कम्बल आता है वो रखिए। यह पूजा में बहुत शुभ है। आपके घर में तांबे के पात्र नहीं है तो आपके पुरखे तृप्त कैसे होंगे। घर में पीतल, तांबा और कांसा, ये तीनों धातुएं, चलो सोना चांदी नहीं है तो तीन तो आप रख ही सकते हैं। तांबे से देव प्रसन्न होते हैं, पीतल से पुरखे प्रसन्न होते हैं, और जो ये कांसा है इससे तो संपूर्ण देवी देवता ही प्रसन्न होते हैं। कांसा देवताओं के लिए यूज करने में नित्य कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है, जो मैंने पूर्व में कई बार बोला है। आप पूजा की थाली कांसे की बहुत शुभ मानी गई है। बस कांसे के पात्र में शहद नहीं रखा जाता और सब सामग्री रखी जाती है। शहद नहीं रखा जाता, शहद को दोने में रखिए और किसी में रख दीजिए। कांसे में शहद नहीं रखा जाता और तांबे में दूध नहीं रखा जाता। हमारे ग्रंथों में ये वर्णन है। तो मैं तो यह चाहता हूँ कि आपका घर स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए। जब मैं आपके घर आऊँ, एक दिन मैं आपके घर आऊँगा, तैयारी रखिएगा। मैं तैयारी में कुछ खिलाने पिलाने की नहीं है, तैयारी यह रखिए कि आपका मंदिर दमकता हुआ, चमकता हुआ, फूल पत्तियाँ भगवान को चढ़ी हुई हों। हाँ, बाथरूम भी साफ सुथरा हो, रसोई भी साफ सुथरी हो। ऐसा नहीं है कि आंगन में हो तुलसी और फ्रिज में कुछ और रखा हो। मैं घरों में आता हूँ तो तीन चीज़ें देखता हूँ, पहले से सावधान कर रहा हूँ। आपकी रसोई देखता हूँ, आपका बाथरूम देखता हूँ और आपका मंदिर देखता हूँ, क्योंकि बाथरूम से हमारे संस्कारों का पता लगता है। बाथरूम साफ सुथरा ही होना चाहिए बिल्कुल। इससे आपकी बरकत भी होती है, इससे तरक्की होती है। इन सब चीज़ों से एक सिस्टम, आज ही मैंने बोला है, कभी भी उल्टा कपड़ा, उल्टी शर्ट, उल्टा पैंट मत उतारिए। एक वीडियो में डालने के लिए जा रहा हूँ कि बच्चों का भी आप ख्याल रखें। बच्चों को आप मोबाइल ज़्यादा दे रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन बच्चों को मोबाइल की जगह पर और कुछ चलाने के लिए दीजिए, जिससे बच्चे बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, बच्चे शक्तिवान हो जाएंगे, बच्चों को थकान नहीं होगी और उनके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, उनका उत्साह पढ़ाई में कम नहीं होगा। उन्हें एक चीज़ दीजिए चलाने के लिए, वो मोबाइल नहीं है, वो कोई दूसरी चीज़ है। वो कौन सी दूसरी चीज़ है, हमारे इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर देखिए। बच्चों के लिए 2-3 चीज़ें डाली गई हैं। एक तो बच्चों के लिए खरगोश के साहस की एक कहानी मैंने डाली है, जिस कहानी का शीर्षक यह है कि ध्यान आपका समस्याओं पर नहीं, ध्यान आपका समाधान पर होना चाहिए। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं। हाय ये नुकसान, हाय ये हो गया, अब क्या होगा, अरे उसका निदान क्या, उसको खोजिए। और छोटे छोटे बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रिजल्ट आएगा, हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। तो उस समस्या की तरफ ध्यान नहीं, उस समस्या का तुम पूरी साल तक पढ़ नहीं पाए हैं, बीमार हो गए थे और कुछ कारण बन पाया और वो आप पूरे वर्ष भर तक पढ़ नहीं पाए, एग्जाम सामने आ गए हैं, तो समस्या पर ध्यान नहीं। तो अब इस वर्ष की पढ़ाई का समाधान क्या है, उसके ऊपर चल करके उसके लिए एक बड़ी सुंदर स्टोरी हमने 2 बजे डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और रात्रि को इंस्टाग्राम पर या डल गई होगी, या आप फिर शाम को रोज इसको आप चेक कर लिया करें। आपके लिए, बच्चों के लिए, तुम्हारी सास के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए बड़ी अच्छी खुराक दी जा रही है। यूँ तो मैं तबेला लेकर के आपके घर तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ लेकर के खुराक का, लेकिन मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के माध्यम से मैं लाखों घरों में रोज आता हूँ, रोज फेरी दे के जाता हूँ अपने इस कंटर्स के माध्यम से, और लोग आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और उससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। कल हमने जॉइंट गांठों के दर्द के लिए बड़ी अद्भुत बात करी और लोगों ने इस वीडियो को बहुत देखा। उसमें हमने कहा कि भींगा हुआ अखरोट रोज लीजिएगा, और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। नारियल पानी भी हड्डियों के दर्द को भगाता है। और एक है हर श्रृंगार के पत्ते, जिसको दूसरे शब्दों में पारिजात भी कहते हैं। इसके पत्ते वरदान हैं और ये आसपास कहीं भी मिल जाते हैं। पानी गर्म करो, हर श्रृंगार के 6 पत्ते लो, उसकी चटनी जैसी बनाओ, बिल्कुल एकदम उसको घुट दो, बिल्कुल एकदम सिल्लुड़िया पर। पानी गर्म हो जाए फिर उसको उसमें पटक दो, हो सके थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें अदरक के रस की डाल दो, छान करके पी जाओ, दर्द भाग जाएगा पूरी बॉडी का। करके देख लीजिए। और ना भाग जाए तो हरसिंगार के पत्ते जितने रुपए के आए हैं उसे 4 गुना फाइन मेरे ऊपर लगा देना।
कि आपने ये बताया था हम ठीक नहीं हुए, आपको तत्काल फायदा मिलेगा। पारिजात के पत्ते यानी हर श्रृंगार के पत्ते इतना फायदा करते हैं। ड्राई फ्रूट में सबसे कमाल का 1 नंबर का फ्रूट है, वह है ड्राई फ्रूट में वह है जिसके लिए मैंने निवेदन किया है। क्या है? अखरोट। उसकी शकल खोपड़िया जैसी होती है, माथे में दर्द नहीं होने देता। दूसरे नंबर पर आता है भींगा हुआ बादाम। तीसरे नंबर पर आता है सूखा अंगूर, क्या बोलते हैं उसको? किशमिश। हाँ, इसका ये कैंसर के रोगियों को वरदान है किशमिश, बस डायबिटीज ना हो। इसका पानी बहुत फायदा करता है। एक हरे गेहूं का ज्वारा, उसका रस निकालकर रोगी को दीजिए, उसको फायदा मिलेगा। शीशम के पत्तों का रस उसे दीजिए, अमरूद के पत्तों का रस दीजिए, आंवले के पत्तों का रस दीजिए। यह है कैंसर के रोगी को बहुत फायदेमंद है। तुलसी के पत्ते हैं उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। 7 तरह के पत्ते। मैं पूर्व में ये सब बातें बोलता रहता हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्यों कथा पीछे चल रही है। कथा तो खूब कह रहा हूँ, लेकिन कथा ही इतनी होती है कि वो सिमटती ही नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजामक्षरं। 17 नंबर का श्लोक है, पहले नंबर के अध्याय का। कहा व्यक्ति अपने अंदर से शुद्ध ही नहीं हो सकता जब तक वह नित्य ओम ओम शब्द का उच्चारण न करेगा। तो यह भगवान सुखदेव मुनि करे। दुनिया के सभी लोग हैं, कान के ढक्कन खोल करके सुन लीजिए। वो कहते हैं कि परम पवित्र आ उ मा, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप रोज करना चाहिए। ओम ओम ओम। 3 अक्षर है आ उ मा। एक अक्षर ऐसा है जो पूर्व के पापों को मिटा देता है, एक अक्षर इसमें ऐसा है जो वर्तमान के पाप को मिटा देता है, और एक अक्षर इसमें ऐसा है जो आने वाले समय के पापों में हमें ओत प्रोत नहीं होने देता। इसको कहते हैं ओम। शिव पुराण में ओम की परिभाषा का वर्णन किया है। ओम प्रणव है। प्रणव का अर्थ होता है प्रणव, प्रणव यानी प्रमाने प्रपंच, न माने नहीं। संसार के प्रपंचों से जिसको मन दूर हो जाए, संसार के प्रपंचों में जिसका मन ना लगे, जिस क्रिया विधि के द्वारा, उसी को ही प्रणव ओम के नाम से जाना जाता है। जो ओम शब्द है वो आपके संसार को, आपको संसार के प्रपंचों से दूर कर देगा। तो भगवान सुखदेव क्या कहते हैं? अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। ये तीनों अक्षर ब्रह्माक्षर हैं। क्या कहा? अभ्यासेन मनसा, मन से इसका अभ्यास कीजिए, नहीं तो ये अंदर से निकलेंगे ही नहीं। क्या कहा? त्रिविध ब्रह्माक्षर परम। 17 नंबर का श्लोक है। ये तीनों के तीनों ब्रह्माक्षर हैं, आ उ और मा। मनो यशे जितश्वासो ब्रह्म बीजाम विस्मरण। आ गया प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। चलते फिरते, खाते पीते, बैठते हुए सबके हृदय में ओम ओम का उच्चारण चलता रहे। गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर इस ब्रह्माक्षर को गुरु मंत्र के रूप में लीजिएगा, ओम शब्द, क्योंकि मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है जब उसमें ओम लगाया जाता है। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचारों के द्वारा रोककर इसको भगवान के मंगल में रूप में समाहित कर दें। क्या अच्छी बात कही गई है। 18 नंबर का श्लोक है, मनः कर्म विराक्षिप्ता सुवार्थे राध युद्धया। इसमें आपको बुद्धि का सहयोग लेना पड़ेगा। जब बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो ये पति अपनी पत्नी का सहारा लेता है, कहता है ये बेटा तेरी बात ज़्यादा मानता है, तू इसको पुचकारेगी तो ये तेरी बात मान लेगा। उसी प्रकार से मन एक सारथी है, बुद्धि उसकी लगाम है। यदि सारथी के पास घोड़े हैं, उसके पास लगाम नहीं है, तो सारथी घोड़ों को काबू में नहीं कर पाएगा। ये उपनिषद की चर्चा है। घोड़ों को बस में करने के लिए लगाम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मन एक सारथी की तरह है, घोड़े इंद्रिय ही घोड़े हैं और बुद्धि उसकी लगाम है। इसलिए क्या कहा गया है कि मन को बुद्धि की आवश्यकता है और ये बुद्धि ही
इन चंचल घोड़ों को अपने बस में कर सकती है। उसके लिए अब ये बुद्धि बढ़िया कैसे हो, निर्मल कैसे हो, पवित्र कैसे हो, पावन कैसे हो, उसके लिए हमें देव आराधना की आवश्यकता है। भगवान की जो आराधना की जाती है वो बुद्धि को निर्मल करने के लिए, क्योंकि जब बुद्धि धूसर होती है, मटमैली होती है, तो उसमें ईश्वरी सत्ता का दर्शन नहीं होता। आप सुन नहीं रहे हैं, सुनिए, घोड़ा देख रहे हैं आप, मुझे भी देखिए। आपने वॉशिंग मशीन चलाई है, कपड़ा धोने वाली मशीन मैंने भी चलाई है। वॉशिंग मशीन में पानी डाला जाता है, फिर उसमें पाउडर डाला जाता है, कोई भी जो भी पाउडर, कपड़ा धोने वाला पाउडर उसमें डाला जाता है, और फिर उसमें यूँ ऐसे बटन स्विच ऑन किया जाता है, पंखा घूमता है, उसमें कपड़े डाल दिए जाते हैं, कपड़े भी ऐसे घूमते रहते हैं, पर उसमें एक नलका होती है और मैल कट कट के उस नलका में से नाली में पहुंच जाता है, वो मैल कटता कटता यही होता है। मैं कहूँगा जिंदगी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जीवन वॉशिंग मशीन की तरह है। इसमें सबसे पहले श्रद्धा का जल डालिए, उसके बाद फिर इसमें आप विश्वास का पाउडर डाल दीजिए, और फिर क्या है, फिर इसमें बुद्धि रूपी कपड़े को छोड़ दीजिए और निष्ठा के स्विच को ऑन कर दीजिए। वो घूमता रहेगा, पाप का मैल कटता जाएगा और बुद्धि निर्मल पावन हो जाएगी, पवित्र बुद्धि जिसमें निखार आएगा, जिसमें भगवती सत्ता का दर्शन होगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, उनका कहना है कि यदि आपको इंद्रियों को, चंचल घोड़ों को रोकना है तो आपको बुद्धि को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा है, 18 नंबर का श्लोक है, काय मनसा बुद्धि सारथी, मन सारथी है, बुद्धि उसकी लगाम है। तो बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाया जा सकता है। और मैं कहूँगा सुंदर स्त्री देखकर, सुंदर पुरुष देख करके और आपके हृदय में कोई खटपटाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है, आपकी बुद्धि मन के बस में हो गई है, आप ईश्वर के 100% बन चुके हैं। यदि अब हृदय में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, घोड़ों में चंचलता नहीं है, कर्म की वासनाओं से चंचल हुए इस मन को आप जबरदस्ती से आप नहीं रोक पाएंगे, इसमें आपको बुद्धि का सहयोग लेना पड़ेगा। फिर इसको भगवान के मंगल में रूप में लगाइए। सुखदेव भगवान की कथा यहीं से आरंभ हो रही। जितासनो, आसन जीतिए। फिर कहा जितश्वासो, अपनी श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीतिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवता रूपे मन संधारयोद्भजा। एक बात मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं और भगवान के चरणों में हूं, खाटू श्याम भगवान के चरणों में, इसमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की कथा इस व्यासपीठ से बराबर एक दिन के लिए भी बंद न हो, 3 वर्ष तक चलती रहे तो भी भागवत की कथा पूरी नहीं होगी। अपनी व्यासपीठ की बात मैं ये कर रहा हूं, 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा 3 वर्ष, 3 साल, 6 घंटा पर डे, 3 वर्ष, 3 साल तक इस व्यासपीठ से भागवत की कथा ये चलती रहे तो 3 वर्ष में भी भागवत जी के 12 स्कंद पूरे नहीं हो पाएंगे। इतना अगाध ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का त्रिपुट इस श्रीमद् भागवत जी में भरा पड़ा है। जो कहीं नहीं है वो भागवत में है, जिसका समाधान कहीं नहीं मिलता उसका समाधान श्रीमद् भागवत में मिलता है। ऐसी अलौकिक कथा है जो बड़ा आनंद देती है। जित संगो जितेंद्रिय, अपना संग देखिए। मैंने संग, अपना मित्र किसको बनाया? हमने ये आचार्य जी को अपना मित्र बना लिया है, अशोकानंद बाबा जी को हमने अपना मित्र बना लिया है। ये बालक है, इसका नाम है ध्रुव, अब तो ध्रुव ही है, इसको हमने अपना दोस्त बना लिया है। पीछे एक माधव है, इसको हमने अपना मित्र बना लिया है। उसके बगल में ये पत्रकार रजत शर्मा जी बैठे हैं, इनको हमने अपना मित्र बना लिया है। उनके बगल में मनीष शास्त्री बैठे हैं, उनके बगल में ये सब हमारे मित्र हैं। उनके बगल में सदन भाई साहब बैठे हैं, उनके बगल में फिर अहिल्या माता की नगरी से ये बालक वासुदेव बैठे हैं,
उनके बगल में रामपाल बाबा, क्या नाम है, पालीवाल, पालीवाल, ये सिगरे हमारे मित्र हैं। और पूरा दिन कथा के बाद में हमारा पूरा का पूरा दिन इन्हीं मित्रों के साथ में निकलता है। सो मन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। अब ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दुनिया की खुरापाती जानते नहीं है, नहीं तो इस धरती पर बिगड़ों की कमी नहीं है। और जो कीचड़ में बिगड़े हुए हैं, जिनके कुत्ता पजामा कीचड़ में बिगड़े हैं, बगल में से चलोगे तो ज़्यादा नहीं तो छींटे तो पड़ ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों के बगल में क्यों चल रहे हो जिनके कुर्ते कीचड़ में सने सनाए? ऐसे लोगों के साथ में चलिए जो दमक रहे हैं, जो चमक रहे हैं महाराज, क्योंकि पूरा खेल काय का है? आपके संग का है। भगवान शुकदेव मुनि ने इतना जोर दिया, अच्छी सी सहेली बनाओ, आप लोग भी अच्छे से सहेले बनाओ, बढ़िया से बनाओ, इन खोटे लोगों का बिल्कुल संग छोड़ दीजिए। दिखाएं, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और माई फ्रेंड, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधार योद्धया। वर्णन किया गया, संग जीतो और अपनी इंद्रियों को जीतिए। इंद्रियां बड़ी गड़बड़ हैं, इनको वो चीजें मत दीजिए जो ज्यादा ये उसे चाटना चाहती है। आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि ऐसा हो गया तो मन बस में हो जाएगा, ऐसा वर्णन कर दिया गया। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार में तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड शरीर में जो विराट बैठा हुआ है वही भगवान है। और जो 14 भुवनों का अधिपति है उसी की शरण में शरीर को संपन्न कर दो, यह लोक परलोक दोनों के दोनों सुधर जाएंगे। मंदोदरी ने कहा था अपने पति को बैर मत करो उससे, क्यों? 14 भवन एक पति हो, 14 जय हो। 7 नीचे के हैं, 7 ऊपर के हैं। 7 नीचे के हैं, अतल वितल सुतल तलातल पाताल। 7 ऊपर के हैं। रोको इन्हें, रोको रोको। तो ये क्या है? आपका ध्यान मेरी तरफ हो। वर्णन क्या है? उस विराट पुरुष के पाताल, उस विराट पुरुष का तलवा है। इधर देखो, बताया जाता है पाताल है वो विराट पुरुष का तलवा है, और एड़ियां और पंजे रसातल हैं, और जो पाम के ऊपर जो बगल में गांठें होती हैं वो महातल है, उनके पैर के जो पिंडे हैं वो तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और वितल हैं। और बताया गया कि बगल का है ये वो भूतल है। परीक्षित, उनकी जो नाभि रूप सरोवर को ही आकाश समझना चाहिए। जो आकाश है वो भगवान नारायण की विराट पुरुष की नाभि है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग समझ लेना चाहिए। सुन लो, पैसा ले लो, सुनिए। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को, दादाजी अभी नचना है, बैठ लो, नाचना है। अभी कहाँ गए वो जो ऊपर आ रहे थे? ऊपर आ रहे वे कहाँ है? यही है जो नाच रहे थे। अरे बड़ा अच्छा नाच रहे थे। आइए, कुछ औपचारिक सूचनाएं, इनको फटाफट सुन लीजिए, अभी कथा और चलेगी। अभी आप सुन रहे हैं कि आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक कहा गया है, गले को महल लोक कहा गया है, मुख को जनलोक कहा गया है,
ललाट को तपलोक कहा गया है और उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तिष्क समूह है, वही सत्य लोक है। भगवान का जो मस्तिष्क है वही सत्य लोक है। पूरी सृष्टि को एक एक रूप दिया गया है, वह आप सुनेंगे, अभी कहीं जाएगा नहीं। टीवी पर सुन पा रहे हैं, मोबाइल में सुन पा रहे हैं, आज की कथा पूरी सुन लीजिएगा। और कल के तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सगरे पीले पीड़े कपड़ा लत्ता पहन के आइयो और सज धज के आइयो और ज़्यादा सोनो चांदी पहन के मत आइयो और इतना टाइम लेके आइयो कि 4:30 से न जादू बच जाए तो आराम से यशोदा मैया बधाई दे सको, इतना समय लेके आना। कल हम संतान नारियल भी देंगे। याद रखिएगा आगे के भी लिए, मंगलवार को न हम गुरु दीक्षा देते और मंगलवार को न हम नारियल देते। हम हनुमान जी को मंगलवार को खूब भगवान के चरणों में लगे रहो, हम उन्हें किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करते। ये दोनों के दोनों दिन, कुछ दिन ऐसे देखो मंगलवार के दिन इतनी चीज़ों का परहेज करो। क्या क्या है? मंगलवार के दिन नए भवन में प्रवेश मत करो, मंगलवार के दिन नया कपड़ा मत पहनो, मंगलवार के दिन धरती मत खोदो, मंगलवार के दिन धरती में बीज मत बो, मंगलवार के दिन उपले कंडे बिटोरा मत रखो और मंगलवार के दिन किसी भी जमीन की रजिस्ट्री मत कराओ, नींव मत खुदवाओ, निर्माण मत करो, गृह प्रवेश मत करो और मंगलवार के दिन गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी, इन सब चीज़ों को वर्जित बताया गया है और भगवत कृपा से इन सब चीज़ों का हम पालन कर रहे हैं। अब मान लिया जाए रजिस्ट्री तो आपको सोमवार को ही होनी थी और कंप्यूटर जंप ले जाए, अब क्या करें? और दूसरे दिन जमीन की रजिस्ट्री करने वाला राजी ना होवे, यदि सगरे काम पहले हो गए हैं, किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गया है, पहले दिन से शुरुआत हो गई है, तो मंगलवार को तुम्हारी रजिस्ट्री होने में फिर कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये समाधान बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल।